जब हम बात कर रहे हैं वेहिकुलर पोल्यूशन के ऊपर, सिंगल लार्जेस्ट पोल्यूटर क्या है दिल्ली के पोल्यूशन को लेकर? क्योंकि मतलब वर्ल्ड वाइड ग्लोबल व्हीकल नहीं है, व्हीकल नहीं है, क्या चीज़ है जो? तो देखिए ऐसा है, एक थोड़ा सा ये जो एम्बियंट में पोल्यूशन होता है उसकी एक बड़ा टेक्निकल सी बात है। अगर आप सबको इंडिविजुअल कर लेंगे तो फिर क्या है, फिर कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री सबसे बड़ा पोल्यूटर बन जाएगा। लेकिन जो सड़क के ऊपर धूल मिट्टी है, जैसे वो गाड़ी उस पर आएगी तो अपने पोल्यूशन के साथ साथ वो धूल मिट्टी को भी उड़ाएगी, तो दोनों चीज़ें मिलकर फिर उससे बड़ा पोल्यूशन बन जाता है। अगर आप इंडिविजुअल तौर पर देखेंगे तो व्हीकल पोल्यूशन जो है इट इज़ लेस देन 25% इन दिल्ली। और लेकिन जब व्हीकल सड़क के ऊपर, वही व्हीकल सड़क के ऊपर चलता है, धूल उड़ाता है, तो वो जो है PM 2.5 बढ़ता है, तो वो उसमें ऐड ऑन होता है। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा पोल्यूशन है। तो हम क्या कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन रोक तो नहीं सकते? नहीं, रोकना नहीं है। पर यही तो होता है ना दिल्ली में कि हमने देख लिया जब केजरीवाल जी की सरकार थी कि हर 2 महीने की अब ऑड इवन होगा, कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट इतना हो जाता है, मैं अगर अपने घर में कुछ बनाना चाहती हूँ, अगर वो 1 लाख का काम होता है, वो बढ़ते 2-2.5 लाख में पहुंच जाता है, क्योंकि हर आए दिन बंद हो गया कंस्ट्रक्शन। आप तो अपने घर की बात कर रहे हैं स्मिता जी। मैं तो सड़क की बात मैं अगली बात बताने लगा हूँ। आप सोच के देखिए उन गरीब लोगों के लिए, उस लेबर के लिए, जिसको आपने कंस्ट्रक्शन पे लगा रखा है, अचानक आपने आज कह दिया कि नहीं जी कंस्ट्रक्शन बंद, ठीक है। वो बेचारा अपने परिवार को लेके यहाँ पालने के लिए बैठा था, अब वो अगले 15 दिन तक भी, अच्छा फिर आप, ऐसा नहीं है, आपकी टाइमलाइन है, आप 2 दिन के लिए भी बंद कर देते हो, 5 दिन के लिए, वो आदमी, गरीब आदमी खाएगा भी कहाँ से? उसके पास तो कोई साधन नहीं है। हम इन सब के ऊपर जो गलतियां हुई हैं 10 सालों में, उसके ऊपर सब कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर गहन विचार सरकार कर रही है। कल रेखा गुप्ता जी ने तकरीबन 2 घंटे इसके ऊपर मीटिंग ली। परसों इसके ऊपर LG साहब के साथ बैठकर बहुत लंबी चर्चा हुई। वहाँ पे हमारे, मैं और परवेश वर्मा जी और माननीय रेखा गुप्ता जी और LG साहब के बैठ के, आज अभी इसी पे चर्चा चल रही थी। अभी क्या बैठक से आपके पास आने से पहले मैं इसी पे चर्चा कर रहे हैं। हम इस पे बहुत बड़ी एक डिटेल्ड डिस्कशन कर रहे हैं कि हम इसके ऊपर कौन कौन पहलुओं के ऊपर, हमें चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, चाहे हमें हाई कोर्ट जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, हम इस पे जाएंगे। इस मसले को, पोल्यूशन दिल्ली में ख़त्म होना चाहिए, ये एक विषय है। उसके लिए ख़त्म करने के जो पैरामीटर्स को अडॉप्ट किया जा रहा है वो सही है नहीं है, उसकी स्टडी होनी चाहिए, ये दूसरा विषय है। हम पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिए हमारी जब से सरकार बनी है, हमने काम क्या किया पोल्यूशन पे ख़त्म करने के लिए? हमने बहुत काम किया। क्या क्या किया? आप देखिए, कूड़े के ढेर पोल्यूशन का कारण थे बहुत बड़ा। यहाँ पे तकरीबन 225 मेट्रिक टन कूड़ा था। हमने उस 225 मेट्रिक टन कूड़े में से लगभग 75 मेट्रिक टन कूड़ा उठ चुका है। 150 मेट्रिक टन कूड़ा के आसपास है। हमारी एवरेज हर रोज की 20 से 27 मेट्रिक टन तक पहुँच गए हम। 10 मेट्रिक टन से अब 27 तक पहुँच गए। हमने 30-32 मेट्रिक टन तक कुछ दिन में आ जाना है। हमारा लक्ष्य है कि हम 2027 तक, एंड तक, हमने सारे कूड़े के दिल्ली के पहाड़ हटा देंगे। कूड़े का पहाड़ हटने से ये बीमारी सबसे पहले तो इसी कूड़े की और पोल्यूशन की ख़त्म हो जाएगी। आज दिल्ली के अंदर जो कूड़ा आ भी रहा है वो तकरीबन 11,000 मेट्रिक टन कूड़ा रोज इकट्ठा हो रहा है। उसमें से भी मैं 8,000 मेट्रिक टन कूड़े को साथ के साथ ही ख़त्म कर रहे हैं पावर जनरेट करके। अच्छा, हमारे हमारे पास कुल अभी आज की डेट में 3,500 से 4,000, 4,500 का भी मेट्रिक टन कूड़ा है, जिसको अभी हमें लेगेसी वेस्ट के तरीके से वापस जा रहा है उस पर। हमने अगले 2 साल के अंदर 2027 एंड तक आते आते हमारी कैपेसिटी होगी कूड़े से बिजली बनाने की 14 मेट्रिक टन तक की। मतलब दिल्ली में कूड़ा इकट्ठा होगा 11 मेट्रिक टन, उस हमने अपनी कैपेसिटी को 14 मेट्रिक टन तक इनहैंस कर लेना, ताकि आने वाले टाइम में भी जो कूड़ा इकट्ठा हो उसकी भी हमें चिंता ना हो। तो ये पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण था, इसको रोका हमने। दिल्ली में जितनी कंस्ट्रक्शन, आपने कहा कंस्ट्रक्शन ही रोकनी हमने कंस्ट्रक्शन के ऊपर उड़ता हुआ जो 2.5 PM 2.5 है उसको रोकना है। उसके लिए हमने 500 गज से जितनी ऊपर की बिल्डिंगें हैं उनके सबके साथ DPCC के जोड़ने जा रहे हैं, उनके पोर्टल के साथ। उनको 14 हमारे प्लान जो हैं मिटिगेशन कम करने के, वो उनको एप्लीकेबल करने होंगे। जैसे वहाँ पे उन्होंने मिस्ट लगानी होगी या स्प्रिंकलर लगाने होंगे ताकि धूल ना उड़े, उन्हें चदरें साइड पे लगानी होगी ताकि धूल बाहर ना आए। ऐसे 14 पॉइंट्स हैं। जब हम उनको कंट्रोल करेंगे तो हम 30% पोल्यूशन जो कंस्ट्रक्शन से हो रहा है हम उसको भी रोकने में कामयाब होंगे। इसी तरह हमने हाई राइज जितनी दिल्ली में बिल्डिंग्स हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया कि उनको अपने छत के ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगानी होंगी, जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं। हाई राइज मतलब कितने फ्लोर्स होने चाहिए? 5+1। अच्छा, प्लस 3,000 स्क्वायर मीटर से ऊपर
दो चीजें हैं। 3000 स्क्वायर मीटर से ऊपर कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। हमने आपके अंदर आते देख लिया, आपको उसमें आता हमारा नहीं आता। हमने देख लिया है, क्योंकि हमें आते सवाल पूछा जाता तो क्या जवाब देते। तो इस तरह हजारों स्मोगन्स दिल्ली में लगेंगी। हमने दिल्ली के कनॉट प्लेस के एरिया के अंदर अभी तक 2 किलोमीटर तक हमने मिस्ट लगा के देखी। आप जाके देखिएगा लोधी रोड पे शाम को देखिए क्या जबरदस्त मिस्ट स्प्रे कर रही है। तो वो सेंट्रल दिल्ली में तो आप लोग ही रहते हैं ना, सारे वीआईपीज रहते हैं। मैं नहीं रहता। अच्छा चलिए, एमपीज रहते हैं। अच्छा नहीं, मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल दिल्ली की बात मत कीजिए, आप रजौरी गार्डन की बात कीजिए। बताने लगूं वहीं पे। तो द्वारका तो मान लोगे ना? अच्छा चलिए, तो द्वारका में भी कर दिया है। ओके, द्वारका में भी हमने ये मिस्ट किया है वहाँ पे। अब इसको एक्सपेंड करते जा रहे हैं। दिल्ली में जो 13 हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए मैंडेटरी कर दिया कि अपने आसपास स्प्रिंकलर और मिस्ट का लगाएंगे ताकि हॉटस्पॉट्स के ऊपर इसको ख़त्म किया जा सके। इसी तरह दिल्ली के अंदर जो हमारे जितने रेस्टोरेंट्स का आप देखते थे उन पर बहुत ज़्यादा है, उसको क्रब करने के लिए, क्योंकि उनका धुआं एग्रीगेट होता रहता बहुत ज़्यादा, तो उसको क्रब करने के लिए हमने सिस्टम बना के उनको डेवलप करके दिया है। इसी तरह दिल्ली के अंदर अभी जितनी हमारे सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की, आपके बाहर भी जो सड़कें हैं पीडब्ल्यूडी की जितनी सड़कें बड़ी, ये सारी 100% एमआरएस से, मैकेनिकल स्वीपर से क्लीन होगी। आपको पता है जब सड़क पे झाड़ू लगता है तो बहुत पोल्यूशन होता है। एमआरएस क्या करेगा, वो स्प्रिंकल करेगा, साथ में ही पानी फेंकेगा और सारा मैकेनिकल होगा। 210 वाटर स्प्रिंकलर साथ में चलेंगे। ये मैं ना शीला दीक्षित जी के टाइम से मैं सुनती आ रही हूँ कि मैकेनिकल आएंगे। तो उसके बाद केजरीवाल जी आए, वो उन्होंने भी कहा मैकेनिकल होंगे। हमारे यहाँ एक मशीन चलता है, 4 वीडियो कैमराज होते हैं जो टेप करते हैं और उसके बाद वो रिबन कटिंग होती है और सब देखते हैं, वाह 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 वाह। अगले दिन न्यूज़पेपर में करता है। नहीं, हमने 100% हमने एक ही सिंगल तो टेंडर किया है। बोल रही हूँ, देखते हैं। ठीक है, आपने सही कहा। आपके जो पुराने एक्सपीरियंस हैं गलत नहीं है। आप जो कह रही हैं उनको मैं ये नहीं कह सकता वो गलत है, वो जस्टिफाइड है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लेकिन अभी हमने अपना टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं। 70 चाहिए मैक्सिमम, हमारे हमने अपने किलोमीटर नोट कर लिए हैं। 210 उनके साथ स्प्रिंकलिंग इंटीग्रेटेड होंगे, स्मॉगन और स्प्रिंकलर्स, और 100% उससे जितनी सड़क से क्लीनिंग होगी 0% उसमें अगर धूल मिट्टी निकलेगी। इसी तरह लिटर के लिए भी तो हमने साइंटिफिक तरीके से भी चीज़ों को, पोल्यूशन को कम करने के लिए। अभी भी मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, अभी भी बहुत है। हाँ, उस पर हम काम कर रहे हैं। मतलब कहाँ पे? अच्छा, अभी 4 महीने में तो सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। एनडीएमसी के जो झाड़ू लगाते हैं वो सारा झाड़ू करके सारे अभी मैं आपको कह रही हूँ क्योंकि मॉनसून अभी आने वाले हैं, वो सारा पत्ता वत्ता ढेर बना देते हैं। उनको ना तो व्हील बैरो मिलता है ना प्लास्टिक बैग मिलता है, तो वो सारा पत्ता जो है वो रोड के कॉर्नर में, जिसका घर उस रोड के कॉर्नर में है उसकी तो मत मारी गई कि वो क्या करे उसका। मतलब क्योंकि वो उठा के ढेर जाके कहीं पे फेंक भी नहीं सकता क्योंकि चालान हो जाएगा कि तुम ये रोड का कचरा हमारे यहाँ क्यों फेंक रहे हो, तो वो भी नहीं कर सकता। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ। आपने ठीक कहा, जो आपने चैलेंज कह रहे हैं बिल्कुल सही है। इससे वर्स्ट हैं जो आप बता रहे हैं, इससे ज़्यादा वर्स्ट हैं। लेकिन अब उन पे काम ही नहीं करेंगे, सोएंगे तो काम नहीं चलेगा ना, काम तो हमें करना ही पड़ेगा। जी जी, हम कर रहे हैं जोर से। अच्छा, दूसरा अभी प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है, उस पर काम कर रहे हैं। मियावाकी जंगल हमने 2 आइडेंटिफाई कर लिए हैं, 20 एकड़ के अंदर बड़े सुंदर मियावाकी जंगल। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी। हम इसलिए मैं आपको बता रहा था, पॉल्यूशन पे हम बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। अब देखिए, हमारी अभी तक जो देवी नाम से हम बस लेके आए 9 मीटर की, जो 100% इलेक्ट्रिक है, वो 800 बसें हमारी ऑलरेडी फ्लीट में आ चुकी हैं। 200 अभी कल परसों और 1000 बसें आ जाएंगी। हमने उसका टारगेट 5000 बसों का, हम उसको पूरा करेंगे। हमने दिल्ली के अंदर अनेकों ऐसे ऑटो रिक्शास हैं, अभी हमें 3000 ऑटो रिक्शास लेके आए हैं जो मेट्रो स्टेशन से अंदर तक, घर तक छोड़ने का काम करेंगे। ऐसे 3000 इलेक्ट्रिक के ऑटो हर मेट्रो स्टेशन के सामने सारी ये ई रिक्शास कलेक्ट हो जाती हैं। ट्रैफिक रुक जाता है, ट्रैफिक रुकने से पोल्यूशन बढ़ जाता है। मतलब ये साइक्लिक है, क्योंकि वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है मेट्रो से लेके ई रिक्शा से लेके घर तक, वो कोई प्लान नहीं करता। उसको अभी अरे ना, अभी हमने जो हमने इसलिए 9 मीटर की बस लेके आए, छोटी बस, ताकि वो घरों के अंदर तक आगे तक जा सके। ऐसी हमारी 800 बस आ चुकी हैं, 200 बस हमें कल परसों लॉन्च कर देंगे, 1000 बस हमारा ये पर्पस है। जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि जो सड़कों के ऊपर लास्ट माइल कनेक्टिविटी ना होने से ही, और ये सारा पोल्यूशन का कारण एक दूसरे से जुड़कर बनता जा रहा है, इसलिए हम उसके ऊपर पूरा डिजाइन और प्लान के साथ काम करने का काम करते हैं। अच्छा, मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात चल रही थी, आपने वो देखिए, वो मेरे पास नहीं है, वो एमसीडी का काम है, एमसीडी का है, और दूसरा जल बोर्ड के पास है। लेकिन जल बोर्ड की बैठकों में अक्सर हमें सीएम साहब के बैठने का मौका मिलता है। उनको भी सीएम साहिबा ने आदेश कर रखा है कि इसको मैनुअली बंद किया जाए। हमारी तरफ से बंद है, फिर भी वो ठेकेदार करते तो उनको पेनलाइज करते। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.